अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची से मैं हूं सदुल्ला। और आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और बोल न्यूज़ के जो एंकर हैं मुदस्सिर इकबाल साहब। वो आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे। मुदस्सिर भाई जो हैं ये एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान की जो बदलती माशी और सियासी सूरत हाल है उससे तो अपडेटेड रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ जो रियल स्टेट मार्केट है उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बहरिया टाउन की बात करें तो उनके हवाले से काफ़ी अच्छी महारत जो है वो रखते हैं। तो मुदस्सिर भाई से आज हम बातचीत करेंगे सियासी मुआशी और इसके साथ जो रियल स्टेट की हमारी जो बातचीत होगी उस हवाले से हम जो है मुदस्सिर भाई का एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो जानेंगे। आपको जैसे मालूम है कि बहरिया टाउन कराची जिसके बारे में भी आजकल ये मशहूर है कि पहली दफ़ा बहरिया टाउन कराची की तारीख में ये हुआ है कि बहरिया टाउन की जो मार्केट डाउन है वो इसमें बहरिया का अपना कसूर नहीं है, बल्कि सियासी और माशी हालात की वजह से है। तो उसके ऊपर जो हम बात करेंगे आपके साथ। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का मुदस्सिर भाई। बहुत शुक्रिया सद आपका भी। मुदस्सिर भाई, सियासी तौर पर हर बंदे ही जो है ना वो परेशान है कि पाकिस्तान की जो सियासी और माशी सूरत हाल है वो कब तक जो है ना वो बेहतर होगी। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के हालात में माशी तौर पे और सियासी तौर पे कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चीज़ आपकी मुझसे ज़्यादा है बाकी इसको जोड़ के हम बात ज़रूर कर सकते हैं कि हालात के हवाले से जो स्पेसिफिकली आपके पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात है। देखें, ग्रेजुअली बेहतर होंगे और बेहतर होने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। अगर इलेक्शन हो भी जाता है इस साल के आखिर में, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो भी हालात को बेहतर होते हुए नई गवर्नमेंट जो भी आती है उसको करते करते को 2 साल लग जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा। बाकी जहाँ तक लोगों का सवाल होता है कि यार ये हालात की बेहतरी, अगर वो ये समझते हैं कि कीमतें कम हो जाएंगी, तो वो तो अब नहीं होने वाली। वो तो स्टिल चीज़ें ऐसी ही रहेंगी और उसमें ग्रेजुअली अब कम से कम जंप नहीं लोगे, कम से कम इजाफा होगा। लेकिन जो रियल स्टेट से जुड़ी बात है ना, वो ओवरऑल इकॉनमी में कि मुदस्सिर की यासत की जेब में जब सेविंग होती है तो वो रियल स्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। दो तरह की रियल स्टेट है, एक आपकी ज़रूरत है यानी कि एंड यूज़र हैं आप, और एक आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लोग पार्किंग करके बैठे हैं पैसे की कि खुदा न खास्ता हालात कोई ख़राब ना हो जाए, क्या पता नहीं बनता है, तो खाने पीने से ना चले जाएं। इसलिए वो जो बायर है जो अपनी इजाफी जमा पूंजी के साथ रियल स्टेट में चलता रहता था, छोटी छोटी चीज़ें करता रहता था, वो बड़े इन्वेस्टर्स वैसे ही रियल स्टेट से ज़्यादा डॉलर है, गोल्ड है या इन चीज़ों की तरफ वहाँ आ गए हैं। तो रियल स्टेट बेहतर होगा लेकिन ग्रेजुअली होगा। ये अभी इस तरह से नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि इवन आपने मुझसे ज़्यादा तजुर्बा इधर देखा होगा कि बहरिया में अब घर बनने की तादाद जो है ना वो निस्बतन ज़्यादा है कि प्लॉट की बाइंग से, क्योंकि लोग यहाँ का माहौल और अल्टीमेट यहाँ कदर सस्ती एक जगह, मतलब अच्छी जगह एज़ कम्पेयर टू अब कराची की एक बेहतरीन अच्छी सोसाइटीज़ में जाएं तो वहाँ आपको 5 करोड़ में जो घर मिलेगा, 4 करोड़ में 125 गज़, वो यहाँ आप 1.5-2 करोड़ तक वो चीज़ें जो हैं वो बना लेते हैं। तो ये एक फ़र्क बहरहाल है कि लोग इधर आहिस्ता आहिस्ता रुझान कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ भाई आपने डॉलर और गोल्ड की बात की है, तो एक न्यूज़ आजकल जो है वो चल रही है, शायद लोगों को ये लग रहा है कि IMF का एग्रीमेंट अभी हम उसी प्रोसेस के अंदर है, शायद हफ्ता 2 या महीना में भी लग जाए उसके अंदर। तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि कहीं कुछ स्टेबिलिटी जो है, उस स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाएगा, लोगों की इन्वेस्टमेंट जो डॉलर में या गोल्ड में लगी हुई है वो शायद रियल स्टेट की तरफ दोबारा मूव इन करे, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आप पिछले तकरीबन 10 एक दिन से देखें, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं 10 एक दिन में देखेंगे आपको डॉलर जो है वो नीचे आ गया है। ठीक है, आज भी डॉलर की प्राइस आप खोल के देखें, आज भी नीचे आया है। गोल्ड 2+ हो गया था, वो नीचे आके 195-194 पे आया है। इस तरह डॉलर जो है वो तकरीबन कोई 12 रुपये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया है, जंप्स के साथ नीचे आया है। तो ये वो बातचीत है, क्योंकि अब अगला मरहला चल रहा है। तो जब ये हो जाएगा, ये तो नहीं होगा कि अब डॉलर 200 पे आ जाए, डॉलर 250 के अराउंड रहेगा, क्योंकि अब वो कैप हट गया तो उसके बाद उसने अपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से जाना है। लेकिन वो जो अनस्टेबिलिटी है ना, उसकी वजह से चीज़ें कदरे होंगी। जब स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर की प्राइस, गोल्ड की प्राइस, मुल्क में कदरे हालात की बेहतरी, फिर इन्वेस्टर निकलेगा, फिर वो रियल स्टेट में भी रियल स्टेट के सारे सेक्टर्स में जा सकता है, वो कंस्ट्रक्शन में भी जा सकता है और रियल स्टेट में प्लॉट्स की ख़रीदारी में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, इन चीज़ों की तरफ आएगा तब जब हालात की बेहतरी होगी। ठीक है, थोड़ा सा आप जोड़ें कि 2022 ठीक है, के बल्कि 2021
2021 में आपको याद है कि कोविड से जैसे निकले थे और एकदम मार्केट ने बूम पकड़ा, पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान और बहरिया टाउन हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ हुई थी। बिल्कुल। हर बंदा ग्रे स्ट्रक्चर की वो तामीर कर रहा है और धड़ाधड़ जिधर चले जाएं, और उसके बावजूद भी कीमतें उस तरह ना स्टील की और इन चीज़ों की नहीं बढ़ी थी और बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा था काम। ठीक है। तो उसके बाद फिर डाउनफॉल आना शुरू हुआ, गवर्नमेंट चेंज, ये वो, बहरहाल वो एक सियासी मामलात है। तो उसके बाद चीज़ें बदली हैं, तो बहरहाल इसको वापस आना तो है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि अब डाउन है तो रियल एस्टेट डाउन ही जाएगा। आज ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो 30 लाख की चीज़ आज से 6 साल पहले थी वो 6 साल बाद दोबारा 30 लाख, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इसने वापस आना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। दरकार होगा। अच्छा, मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक सवाल है, काफ़ी अच्छे से मेरे जहन में था, तो आज आपसे जो है वो पूछेंगे। मतलब मुश्किल सवाल मेरे लिए रखें। मुश्किल सवाल है क्योंकि आप सियासी तौर पर भी थोड़ा एज ए जर्नलिस्ट आप चीज़ों को देखते हैं। IMF और रियल एस्टेट, क्योंकि IMF ने अभी लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलना है, अभी 9th रिव्यू है, उसके बाद 10th रिव्यू भी आने वाला ही होगा, अगले बजट के आसपास में ही आएगा। तो IMF का क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट को कैसा वो समझता है कि अच्छा करेगा रियल एस्टेट के लिए या बुरा करेगा? अच्छा, ये वैसे ना थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए ना मैं क्लियर करूं कि IMF कभी नहीं ये चाह रहा होता कि कोई सेक्टर आप चलाएं या तबाह करें। ठीक है। कि थोड़ा सा इसको ना बड़ा हम क्लियर करें कि IMF नहीं चाहता। IMF ने ये कहना है कि आपका इतना खसारा बजट का आपने जून में दिया था, 6 माह में आपने तो इतना ज़्यादा कर लिया, रेवेन्यू का हदफ आपने ये रखा था, आप तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। ये चीज़ें हैं ना, उसके लिए अब आप क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि जी आप सब्सिडीज़ ख़त्म करें जो मिल रही हैं, आप एमनेस्टी ख़त्म करें जो मिल रही थी, आप इस तरह सेक्टर में अब वो बैठते हैं कि जनाब आसान तरीका, गवर्नमेंट कहती है पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, टैक्सेस इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। इंपोर्ट है उस पर भारी टैक्सेस लगा दो, मतलब एक्सपोर्ट वालों को रिलीफ दे रहा था वो मतलब ख़त्म कर दो, तो अब उससे रेवेन्यू इकट्ठा कर लेगा। अब ये हमारे यहाँ लोगों ने ये सोचना है कि आज कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट का एक सेक्टर है ना कंस्ट्रक्शन, कि स्टील की प्राइस ही नहीं, आपको पता है आबाद वालों ने काम बंद किया हुआ है इसी वजह से कि वो फ्लक्चुएट कर रही है, समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। जब वो वहाँ वो करेंगे तो गवर्नमेंट ने करना है, उसमें IMF के मामलात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि IMF नहीं लेकिन दुनिया के जो दीगर मॉनिटरिंग इदारे हैं वो यही कहते हैं कि आप अपने पैदावारी शोबे के ऊपर काम करें। बिल्कुल। क्या आप प्रोडक्टिविटी कोई नहीं, कहते रियल एस्टेट आपकी उस तरह प्रोडक्टिविटी नहीं है। लेकिन इसके बरक्स मैं आपको बताऊं, दुनिया में जो बहुत ज़्यादा तकरीबन को 10 लोग आप बिलियनर्स उठा लें, उनमें से 6 आपको प्रॉपर्टी पे काम करते नज़र आते हैं। रियल एस्टेट के बड़े बड़े किंग्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं। बज़ाहिर वो सामने नहीं है, हम जानते हैं कि वो इस वक्त बड़े बड़े लोग हैं, बज़ाहिर नहीं है, लेकिन पीछे वो सारा रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो आगे फ्रंट मैन के तौर पर और करता है। इकॉनमी चलती है, रियल एस्टेट एक ब्रॉडर वे देख लें, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी है, घर बनाने से लेके तो प्लाजा खड़े करने तक, बिल वास्ता और बिला वास्ता तकरीबन 45 से लेके तो 72 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे जुड़ी हैं। ये सोफ़ा पड़ा है, घर बनेगा नहीं तो नया सोफ़ा आएगा नहीं। ये लैम्प पड़ा हुआ है, घर बनेगा, नया नहीं बनेगा तो ये कहाँ से आएगा? कर्टन है, कारपेट है, पेंट। सबसे जो बिल्कुल निकम्मा आदमी है ना, जो कुछ नहीं कर सकता, वो गार्ड होता है। बिल्कुल। निकम्मा आदमी है जो फर्नीचर पे पॉलिश कर लेता हाथ से, उसका भी रोज़गार वाबस्ता है। आपका दरबार पॉलिश होना है, पेंट होना है, वो उसने भी आना है। कारीगर तो ये है कि जो ये बना रहा है, ये वो कारीगर वो है ना, उसका तो काम है, उसकी इंडस्ट्री तो चलनी है। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री बंद हो गई है, आपका स्टील की इंडस्ट्री बंद है, सेरेमिक्स की यहाँ पर फैक्ट्रीज़ 2 लग रही थी कि यहाँ पे काम होगा, चाइना किसी नहीं मंगवाएंगे, जवाला में भी, इधर भी, वो बंद हो रही हैं। प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद है। आप देखते हैं वो चीज़ें नहीं हैं। अच्छी न्यूज़ आजकल अब इन लोगों को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना है ना, तो वो तभी होगा जब हुकूमत को खुद होश आएगी कि अब हमने संभाल लिया है, और उसके बाद अब सारे सेक्टर्स की तरफ आएंगे। तो इसलिए मुझे तो बड़ी उम्मीद है, लेकिन थोड़ा आहिस्ता की बेहतरी होगी। अच्छा मुदस्सिर भाई, हमने इलेक्शन के हवाले से हमने बात की थी कि इलेक्शन के बाद थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा चीज़ों को स्टेबल होने में। अब जो रियल एस्टेट के आजकल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा इलेक्शन के बाद की सूरत हाल को जो है वो इमेजिन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत करती हैं। इलेक्शन होगा तो उनमें से एक पार्टी जो है हुकूमत में आएगी।
अब उसके अंदर भी कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि रियल स्टेट को सपोर्ट करती हैं, कुछ हैं जो सपोर्ट नहीं करती, वो कहते हैं कि रियल स्टेट से इनके ऊपर टैक्स लगाओ और बाकी इंडस्ट्रीज़ को जो है सपोर्ट करो। तो क्या लगता है कि अगर उस तरह से जो प्रॉपर्टी वालों के लिए उनकी फेवरेट गवर्नमेंट नहीं आती अगर, तो क्या लगता है कि प्रॉपर्टी कहाँ जाकर वो स्टैंड करेगी? तो बस प्रॉपर्टी वाले अपनी पार्टी को जितवा ले यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये देखें, प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगना चाहिए, बिल्कुल। और मैं इस हक में था जब आपको याद होगा कि फैटफ के मामलात हो रहे थे, बिल्कुल। तो फैटफ की जो आखिरी जो चीज़ें रह रही थी उसमें प्रॉपर्टी के हवाले से था कि इसको डॉक्यूमेंट करें, बाहर से किसका पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि ओवरसीज़ आपको पता है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करते हैं, चाहे वो KPK हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, हर जगह इलेक्शन पर के बाद उनका ही बदल कंसर्न, बिल्कुल। मतलब बहुत बड़ा एक है। और ये फैटफ ने भी कहा कि ये करें, सोनारों की सोना इधर से उधर जा रहा है, अनडॉक्यूमेंटेड है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंटेड भी होना चाहिए, वो असद हो, मुदस्सिर हो, या कोई भी हो, वो सब का ऊपर टैक्सेस वाला भी मामलात होने चाहिए। जब टैक्सेस और ये चीज़ें होंगी, तो आपको याद है पिछली गवर्नमेंट में इन्होंने आते ही जब ये टैक्स लगाए और उसको बढ़ा दिया, सुपर टैक्स जी यहाँ से सुपर लगा टैक्स था, और सारी चीज़ें, उस पर असर होता है। लेकिन यह है कि अल्टीमेट आपको पता है, देखें पाकिस्तान में अभी भी इतने करोड़ों घरों की ज़रूरत है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। चाहे पॉपुलेशन तेजी से चाहे जा वो रही है अपार्टमेंट में रहें, चाहे बिल्कुल। वो ज़मीन में घर बनाएं, घरों की तो ज़रूरत है, लोगों ने घर बनाने भी हैं, चीज़ें करनी भी हैं, अल्टीमेटली करनी है। बिल्कुल। तो ये समझा जाए ना कि ये तबाह हो जाएगा या ये हो जाएगा या रुक जाएगा। हाँ, महंगा ज़रूर हो सकता है, स्लो हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, रुक नहीं सकता लेकिन इसको। फ्यूचर ब्राइट है। फ्यूचर जी, हमेशा ही जी, ब्राइट फ्यूचर अच्छा रहा है है इसका, ठीक है। उसका। सिर्फ ये है कि इंसान को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अब देखना होता है। पहले लोग जो है वो ये समझते हैं कि अच्छा यार मैं 200-250 गज पे बना लूँगा, वो अब 125 पे आके रुक रहे हैं कि यार नहीं, अब बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। सादा है, आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, यहाँ पर तकरीबन 1 मिलियन रुपये कम हुआ है प्लॉट की प्राइस, बिल्कुल। लेकिन 2 मिलियन घर की कंस्ट्रक्शन में बढ़ गया। ऐसे ही बिल्कुल है। उसी तरह से। तो एक जगह से किसी को रिलीफ हो रहा है तो दूसरी जगह, ना सिर्फ बहरिया में बल्कि पूरे कराची में इसी तरह प्लॉट्स की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, चीज़ों की वजह से काफ़ी ऊपर है। काफ़ी इंक्रीज कर गई है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो भी आई, चीज़ें चलती रही। हाँ, जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, रियल स्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही थी, अगर वो वापस आ जाती है तो ऑब्वियसली जैसे आप आज से 2 साल पहले हालात देख रहे थे वैसे फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। अभी बहरिया टाउन कराची की तरफ हम लोग जाते हैं। पूरे पाकिस्तान की जो सोसाइटीज़ हैं वो अलग उनका फ्यूचर, और जो बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर है वो बिल्कुल सेपरेट है, वो मलीर एक्सप्रेसवे की वजह से, जिसको बड़ा अच्छे से जो है वो कवर कर रहे हैं। तो उसके हवाले से थोड़ा मैं बताइएगा कि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ तक पहुँची और क्या फ़ायदा क्या होगा बहरिया टाउन को, क्योंकि और किसी सोसाइटी के पास शायद इस तरह की अच्छा, सहूलत नहीं। नहीं, बहरिया को मलीर एक्सप्रेसवे पहले भी, आप अभी भी आप देखें बहरिया में बहुत ज़्यादा आबादी है, और ये आबादी ग्रेजुअली बढ़ रही है और ये बढ़ेगी, क्योंकि बहरिया को मलीर एक्सप्रेसवे की सपोर्ट तो हासिल होगी, लेकिन बहरिया ने जो अपने खुद से डेवलपमेंट की है, जो जहाँ यहाँ जो चीज़ें की हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा वो गेन खुद बहरिया ने किया है। देखिए, मलीर एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ है अभी 1 साल पहले, काम जो शुरू हुआ है वो भी मतलब इब्तदाई काम की बात कर रहा हूँ, साल पहले शुरू हुआ है। अब जो है वो बहरिया तो उससे पहले चीज़ें अपने वो तो थीम पार्क भी बना चुका था, मतलब वो तो इजाफी चीज़ है ना, कहते थीम पार्क भी उसने बना लिया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ बन गई। अब एलिमेंट होते हैं सपोर्टिव एलिमेंट, आपको पता है ये बाद में बना है मोटरवे, बिल्कुल ये बाद में बना है, पहले तो नहीं बना था, ये बाद में बना था, सारी चीज़ें ना ये बाद की डेवलपमेंट है। अभी बहरिया, जब बहरिया अनाउंस हुआ तब और यहाँ की M9 की सूरत वो कदरे मुख्तलिफ थी। इसी तरह से मलीर एक्सप्रेसवे जो है वो, जो आपने पूछा कि कहाँ तक है, वो काम बड़ी तेज़ी से 27 माह का ये प्रोजेक्ट था, 27 ना वो तो 37 माह में हो जाएगा, वो अल्टीमेट होना है, उसकी बजट एलोकेशन हो गई है। सबसे बड़ा मसला ही बजट एलोकेशन का है। 1-2 जगह का इशू है कि वहाँ पे अभी वो गोठों में उन्होंने क्लियर करना है उस रास्ते को, क्योंकि वो रास्ता का मसला था। फिर इन्वायरमेंटल एक इशू आ रहा था कि क्या इससे ये ज़रई ज़मीन है, ये तबाह तो नहीं हो जाएगा इलाका, कि अगर सड़क बन, जी सड़क बनने का। अब जहाँ बहरिया टाउन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है, वहाँ DHA सिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह M9 पर बाकी सोसाइटीज़ हैं आगे बन रही हैं, कमांडर सिटी बड़ा अच्छा है, वो बहरिया टाउन 2 के लिए
रास्ता क्लियर हो जाएगा, BTK2 सीधा निकलें बार बार और वो आप चलेंगे। अब वो 6 लेन है, बिल्कुल। अब 6 लेन तो मोटरवे की तरह हुई ना, जैसे हमारे बाहर से यहाँ से गुजर रही है बैरिया के सामने से। 6 लेन जब होगी तो आप सिग्नल फ्री हैं, यहाँ से आप काठौर से निकल रहे हैं वहाँ तक 38.8 किलोमीटर, 39 किलोमीटर का सफ़र आप 120 की स्पीड से सफ़र करें तो 20 मिनट ही लगेंगे ना आपको वहाँ पहुँचने में। 20 मिनट में आप उस DHA से इस DHA के दरमियान आप सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ बैरिया टाउन को तो बहुत फ़ायदा होगा। बैरिया टाउन में घर बन चुके हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं, अगले आने वाले 3-4 साल में बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, ब्रांड्स आ जाएंगे यहाँ, जो है वो सैरगाहें बन चुकी हैं, यानी कि कार्निवाल है तो खैर बहुत ही पुराना है, थीम पार्क है वो भी अब बहुत पुराना हो चुका है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो वो लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा। जब आना जाना ज़्यादा होगा करेंगे यार एक्सेसिबल है। आप लियारी एक्सप्रेस वे के बनने के बाद अब देख लीजिए, जिन लोगों ने लियारी एक्सप्रेस वे से सफ़र करना होता है ना बैरिया में, बहुत से लोग बैरिया में रहते हैं, डेली यहाँ से जाते हैं, वो सिग्नल फ्री लियारी एक्सप्रेस से जाके अपने दफ्तर पहुँच जाते हैं सदर की तरफ, तो वापस आ सकते हैं। लेकिन जो इस तरफ लोग हैं DHA की तरफ हैं या बाकी एरियाज़, उनके लिए कदरे मुश्किल होता है। तो बहरिया टाउन का मुस्तकबिल जो है वो समझ लीजिए कि मलीर एक्सप्रेस वे से बड़ा शदीद जुड़ा हुआ है, और मलीर एक्सप्रेस वे से ना सिर्फ हमारा DHA का बहुत इस वक्त जो है बहुत कीन है वो इस मामले में, वो ये समझ रहे हैं कि DHA आबाद तब होगा जब मलीर एक्सप्रेस वे बन जाएगा, और बैरिया टाउन तो आबाद है, बैरिया टाउन ग्रो करेगा कि जब मलीर एक्सप्रेस वे बन जाएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है बैरिया की वो बिल्कुल। बल्कि आपके एक सवाल पता नहीं शायद आपके जहन में था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जो है वो इस साल दिसंबर में 29 दिसंबर को वो अपनी OPD स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, 29 दिसंबर 2023 को। मैं बहुत जल्द, मेरे भी चैनल पर शौकत खानम की बड़ी डिटेल मैंने वीडियो की है और बहुत जल्द हम उसको नशर भी करने वाले हैं उस पर। तो वहाँ वो बहुत बड़ी जगह है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पैरा मेडिकल स्टाफ है वो भी होना है, डॉक्टर्स हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, उनके बच्चे, फैमिलीज़, कहीं उन्होंने रहना है, कहीं उन्होंने शॉपिंग करनी है, उनके बच्चों ने स्कूल पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो कहाँ पर हैं? वो DHA सिटी नहीं, शौकत खानम DHA ना, DHA में तो अभी कोई रिहायशी मंसूबे नहीं बन सके उस तरह से। यहाँ आपके पास बैरिया में बैरिया से वहाँ कितना सफ़र है, 9 to 10 मिनट्स कि वहाँ सिग्नल फ्री सीधा आपने वहाँ पहुँच जाना है। तो ये आबाद है, यहाँ पे आपको 24-25 हज़ार रुपये में वहाँ 2 बेड की चीज़ मिल रही है। तो जब यहाँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चीज़ें बन चुकी होंगी तो यहाँ तो 20 हज़ार का भी एक पैरामेडिकल स्टाफ कहेगा यार मुझे 2 बेड का अपार्टमेंट मिल रहा है, मेरी फैमिली भी यहाँ रह रही है, मैं सिक्योर भी हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा, लोग इसको उस तरह शायद नहीं सोच रहे शौकत खानम को। मैं उसका तजुर्बा असद, अगर आपके पास वक्त है तो मैं थोड़ा सा ये बताऊँ कि मैंने शौकत खानम लाहौर देखा है, वहाँ सिर्फ फसलें थी इर्द गिर्द और कुछ नहीं था। लाहौर सरखेज़, वहाँ फसलें थी। शौकत खानम बनना शुरू हुआ और अब जौहर टाउन के इस एरिया शौकत खानम से टूवर्ड्स अगर रायविंड की तरफ आप जाएँ, कम से कम 18-20 किलोमीटर तक आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आती। वो जब शौकत खानम 90s में बन रहा था, और अब शौकत खानम जहाँ बन रहा है वो M9 है, DHA ने भी उसकी वजह से आबाद होना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा आप रहते कहाँ हैं? उन्होंने कहा कमांडर सिटी में रहते हैं। मैंने कहा क्या 125 यार्ड का सिंगल फ्लोर है तो मैं 15,000 रुपये किराया देता हूँ। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो छोटा एक जॉब करते थे, उनके लिए इतना काफ़ी था। अब डॉक्टर्स वहाँ रहना चाहेंगे जिन वहाँ पे साफ़ सुथरा एरिया हो, पार्क्स डेवलप हों, मार्केट हो, एक्सेसिबल हो, रूट्स मिलेनियम जैसा, मतलब पाकिस्तान के जो टॉप स्कूल्स होंगे ना तो उनमें रूट्स मिलेनियम वो कहाँ है? वो यहाँ पर है। तो ये एक चीज़ है, ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसको शायद बहुत से लोग उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर रहे कि ये चीज़ें होने जा रही हैं। अभी रिसेंटली मेरा लाहौर में विजिट हुआ था तो मैं उधर गया, शौकत खानम वहाँ से मेरा गुजरना हुआ, तो मुझे ये लग नहीं रहा था कि ये कोई अलग से शहर बने इस वजह से। ऐसा लगता है किसी पुराने लाहौर का कोई हिस्सा है। हाँ, तो बहुत पुराना लाहौर है, नया लाहौर भी नहीं, पुराना लाहौर, और बहुत रशी हो चुका है। एग्जैक्टली वहाँ पे उस वजह से। आप मुदस्सिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने पाक मगदी और हमारे व्यूवर्स को काफ़ी जो है काफ़ी क्यूरीज जो सवाल जो उनके वो क्लियर हुए। जी व्यूअर्स, मुदस्सिर भाई की जो गुफ्तगू है वो हमने आपके साथ शेयर की है। तो मज़ीद अगर आपकी बैरिया टाउन के हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो तो उसको आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।